दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों में चंद्र ग्रह अपना क्या फल देते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दर्शकों, जन्म कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा का फल सामान्यतः शुभ माना जाता है। ये जातक को आकर्षक व्यक्तित्व, भावनात्मक संवेदनशीलता और सामाजिकता प्रदान करता है। हालांकि कुछ मामलों में यह आत्मविश्वास की कमी या अत्यधिक भावुकता भी ला सकता है। पहले भाव में चंद्रमा के कुछ सामान्य प्रभाव। चंद्रमा पहले भाव में होने से जातक आकर्षक, सुंदर, ईश्वरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। भावनात्मक संवेदनशीलता, जातक संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाला होता है। सामाजिकता, ये जातक को सामाजिक और मिलनसार बनाता है, जिससे उसका एक बड़ा सामाजिक दायरा होता है। यात्राओं का शौक, जातक को यात्राएं करना और नई जगहों को खोजना पसंद होता है। इस प्रकार से प्रथम भाव में चंद्र ग्रह अपना फल देते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा का फल सामान्यतः शुभ माना जाता है। ये जातक को मधुरभाषी, सुंदर और शांति प्रिय बनाता है। धन, संपत्ति और परिवार में सुख शांति का वास होता है। व्यक्ति गायक या कवि हो सकता है या इन क्षेत्रों में रुचि रख सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव। धन और समृद्धि। चंद्रमा का दूसरे भाव में होना व्यक्ति को धनवान बनाता है। वह धन और संपत्ति जमा करने में सफल होता है। वाणी और व्यवहार, जातक मधुर भाषी और विनम्र स्वभाव का होता है। उसकी वाणी में मिठास होती है और वह दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखता है। परिवार, दूसरे भाव में चंद्रमा पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लाता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। शिक्षा और ज्ञान, यह स्थिति व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। वह ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। आकर्षण, दूसरे भाव में चंद्रमा व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। उसका चेहरा सुंदर होता है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा जातक को कल्पनाशील, बुद्धिमान और रचनात्मक बनाता है। ये भाव भाई बहनों के साथ मजबूत संबंध, यात्राओं की इच्छा और बचत करने की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव। संचार कौशल, तीसरे भाव में चंद्रमा जातक को उत्कृष्ट संचार कौशल प्रदान करता है, खासकर संचार और मार्केटिंग के क्षेत्र में। यात्रा, इस भाव में चंद्रमा जातक को यात्रा करने की प्रबल इच्छा देता है और यात्रा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। चौथे भाव में चंद्रमा जातक को भावनात्मक स्थिरता, घरेलू सुख और माता के साथ मजबूत संबंध प्रदान करता है। यह भाव जो माता, घरेलू जीवन, संपत्ति और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा के साथ मिलकर जातक को उदार, दयालु और बुद्धिमान बनाता है। चौथे भाव में चंद्रमा के प्रभाव। भावनात्मक स्थिरता, चंद्रमा चौथे भाव में जातक को भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है और उसे अपने घर और परिवार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। घरेलू सुख, यह स्थिति जातक को घरेलू सुख और सुविधाएं प्रदान करती है। पांचवें भाव में चंद्रमा के कुछ संभावित प्रभाव। रचनात्मकता और कलात्मकता, यह स्थिति जातक को रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में रुचि दिला सकती है। भावुकता, जातक भावनात्मक रूप से संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला हो सकता है। यह स्थिति जातक को रोमांटिक और प्रेम संबंधों में रुचि रखने वाला बना सकती है। भाग्य, जातक को भाग्यशाली और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर पांचवें भाव में चंद्रमा एक सकारात्मक स्थिति है जो जातक को कई तरह से लाभान्वित कर सकती है। छठे भाव में चंद्रमा का फल मिश्रित हो सकता है। ये जातक को सेवा भावी और दूसरों की मदद करने वाला बना सकता है, लेकिन साथ ही ये कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नौकरी में बदलाव और माता के साथ तनाव भी दे सकता है। सकारात्मक प्रभाव, सेवा भावी स्वभाव। छठे भाव में चंद्रमा आपको निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाला बना सकता है। आप काम के प्रति उत्साही होंगे और सक्रिय रूप से काम करने में संतुष्टि महसूस करेंगे। प्रतिभाशाली, आप रचनात्मक और सहज होंगे और दूसरों की मदद करने में आनंद लेंगे। नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य। छठे भाव में चंद्रमा आंखों और पेट से संबंधित समस्याएं दे सकता है। नौकरी, आपको नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है या नौकरी बदलने की इच्छा हो सकती है। संबंध, आपको अपनी माता के साथ संबंधों में तनाव का अनुभव हो सकता है।
कर्ज, आपको कर्ज के कारण परेशानी हो सकती है। मानसिक स्थिति, आप मूडी हो सकते हैं जिसका असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। निर्णय, आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। 7वें भाव में चंद्रमा के कुछ संभावित प्रभाव इस प्रकार हैं। विवाह, 7वें भाव में चंद्रमा जातक को एक सुंदर और वफादार जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ाता है। व्यापार, 7वें भाव में चंद्रमा जातक को व्यापार में सफलता दिला सकता है, खासकर उन व्यवसायों में जो पानी या तरल पदार्थों से संबंधित हैं। यात्रा, 7वें भाव में चंद्रमा जातक को विदेश यात्रा करने या लंबी यात्रा करने के अवसर दे सकता है। सामाजिकता, 7वें भाव में चंद्रमा जातक को मिलनसार और सामाजिक बनाता है और वह दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। सहानुभूति, 7वें भाव में चंद्रमा जातक में दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा करता है। कुल मिलाकर 7वें भाव में चंद्रमा एक शक्तिशाली ग्रह है जो जातक के जीवन में कई तरह के प्रभाव डाल सकता है। यदि चंद्रमा शुभ है तो यह जातक को सफलता, खुशी और संतुष्टि दे सकता है। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो यह जातक को मानसिक पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करवा सकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। यह भाव मृत्यु, रहस्य और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। सकारात्मक प्रभाव व्यापार में लाभ दिला सकता है, खासकर यदि यह किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो। धन प्राप्ति, विवाह के माध्यम से या विरासत में धन मिलने की संभावना होती है। शोध और अनुसंधान, यह भाव शोध और अनुसंधान का भी प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा इस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिला सकता है। ईमानदारी और दयालुता, यदि चंद्रमा किसी विपरीत ग्रह के प्रभाव में नहीं है तो व्यक्ति ईमानदार, दयालु और वफादार हो सकता है। रचनात्मकता, चंद्रमा व्यक्ति को रचनात्मक और स्वतंत्र स्वभाव का बना सकता है। नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य समस्याएं, अष्टम भाव में चंद्रमा स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर आंखों और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव, यह मानसिक तनाव चिंता और चिड़चिड़ापन भी दे सकता है। मनोविकार, यह भाव मानसिक रोगों और विकारों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का फल मिश्रित होता है, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। यह जातक के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव ला सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी भी ग्रह का फल केवल उसकी स्थिति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि अन्य ग्रहों की स्थिति और दृष्टि पर भी निर्भर करता है। 9वें भाव में चंद्रमा का फल आमतौर पर शुभ माना जाता है, जो व्यक्ति को धार्मिक, भाग्यशाली और उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करता है। ये जातक को उदारवादी और परोपकारी बनाता है, साथ ही धार्मिक कार्यों और यात्राओं में रुचि देता है। 9वें भाव में चंद्रमा के कुछ विशिष्ट फल, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। 9वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है, साथ ही उसे तीर्थ यात्राओं और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान, यह भाव उच्च शिक्षा और ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 9वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने और ज्ञानी बनने में मदद करता है। 10वें भाव में चंद्रमा जातक को करियर, सार्वजनिक छवि और भावनात्मक संबंधों के मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह स्थिति व्यक्ति को कार्यकुशल, दयालु और सामाजिक रूप से सक्रिय बना सकती है। साथ ही माता के प्रति विशेष लगाव और सम्मान की भावना भी दे सकती है। हालांकि 10वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव व्यक्ति की परिस्थितियों और अन्य ग्रहों के साथ इसके संबंधों पर निर्भर करते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा के सामान्य प्रभाव, सफलता और प्रसिद्धि। 10वें भाव में चंद्रमा जातक को करियर में सफलता और प्रसिद्धि दिला सकता है। यह स्थिति व्यक्ति को कार्यकुशल और मेहनती बनाती है, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, इस स्थिति में चंद्रमा जातक को सामाजिक रूप से सक्रिय और लोकप्रिय बनाता है। वे दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। एकादश भाव में चंद्रमा जातक को चंचल बुद्धि, यशस्वी, धनवान और दीर्घायु बनाता है। यह भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव में चंद्रमा जातक को सामाजिक रूप से सक्रिय, मित्रवत और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला बनाता है। एकादश भाव में चंद्रमा के कुछ विशिष्ट फल, लाभ और समृद्धि।
यह भाव लाभ, धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव में चंद्रमा जातक को आर्थिक रूप से सफल होने में मदद करता है। इच्छाओं की पूर्ति, यह भाव जातक की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव में चंद्रमा जातक को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। सामाजिक संबंध, यह भाव सामाजिक संबंधों, दोस्ती और नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव में चंद्रमा जातक को अच्छे मित्र बनाने और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है। 12वें भाव में चंद्रमा का फल ज्योतिष में जातक को एकांत प्रिय, भावुक और खर्चीला बना सकता है। यह व्यक्ति को विदेश यात्राओं में रुचि दिला सकता है, लेकिन साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता में कमी भी ला सकता है। 12वें भाव में चंद्रमा के कुछ संभावित फल। एकांत प्रियता, 12वें भाव में चंद्रमा जातक को भीड़ भाड़ से दूर एकांत में समय बिताना पसंद हो सकता है। भावुकता, यह भावुकता और दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति को दर्शाता है। खर्चीलापन, जातक अत्यधिक खर्चीला हो सकता है और धन का संचय करने में कठिनाई हो सकती है। विदेश यात्रा, इस स्थिति में विदेश यात्राओं में रुचि हो सकती है और यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। मानसिक अशांति, कभी कभी यह स्थिति मानसिक अशांति और बेचैनी का कारण बन सकती है। गुप्त विज्ञानों में रुचि, जातक टैरो, ज्योतिष या अन्य गुप्त विज्ञानों में रुचि ले सकता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से चंद्र ग्रह जन्म कुंडली के 12 भावों में अपना फल देते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।